हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। ये जो रास्ता आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दरअसल आपके फरीदाबाद का स्थानीय नागरिक अस्पताल है, मतलब बीके अस्पताल के नाम से फेमस है। रोजाना की दुनिया या कहते हैं फरीदाबाद के आसपास, पलवल के आसपास के हजारों लोग रोजाना आते हैं। क्राइम से जुड़े मामले होते हैं, यहाँ आते हैं। कुछ भी मेडिकल बनवाना हो यहाँ आते हैं। समस्याएं गरीबों की हो ना, सस्ता हॉस्पिटल है भैया। कहते हैं कि जेब में अगर पैसा थोड़ा सा भी हो तो यहाँ इलाज के लिए रास्ता निकलता है। जस्ट 50 मीटर दूरी पर है। इधर भी दिखा देते हैं भैया, ये चौक है, हमेशा बीके चौक के नाम से है। अब मुद्दा क्या है, इस बात को लेकर रखते हैं क्योंकि सरकार पूरा करोड़ों का फंड, करोड़ों रुपए, कुछ भी तमगा अमगा पानी सानी कुछ भी लगाना हो ना तो तमगा इतना बड़ा आता है। दिखाने की कोशिश की जाती है कि बीके अस्पताल में हमने इतना पैसा लगा दिया, इतनी सारी सुविधाएं दे दी। फरीदाबाद का एक ही अस्पताल है बस, सरकारी अस्पताल एक ही है बस। गरीबों का इलाज होता है, लेकिन कितना इलाज हो रहा है? पेट दर्द भी हो जाए तब भी यहाँ बस में नहीं है। रेबिस का इंजेक्शन यहाँ मिलता नहीं है। कुछ बहुत सारी छोटी छोटी बीमारी हो जाए यहाँ होता नहीं है। सबको उठाए, यहाँ से उठाओ, फेंक दिए जाते हैं, मतलब दिल्ली की तरफ जाओ भैया, वहां निकलो, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। इसी बात को लेकर एक बता दूं, कई सारे समाज सेवी साफ यहाँ बैठे हैं, धरने पे बैठ गए भैया। सरकार की चिंता है, मतलब बच्चों की चिंता है, उन परिवारों की चिंता है कि जो यहाँ इलाज नहीं करा पा रही। और लिखा हुआ है ना, रेफर मुक्त फरीदाबाद, सीधा कि रेफर मत करो भैया, यहाँ से कुछ इलाज कर दो। करोड़ों का पैसा यहाँ लगा चुके हो, करोड़ों रुपए। और सीधा बताऊं तो बीजेपी की सरकार है। यहाँ के पार्षद बीजेपी, विधायक बीजेपी, मुख्यमंत्री बीजेपी, सांसद बीजेपी और प्रधानमंत्री साहब भी बीजेपी। मतलब उतने होने के बावजूद भी अगर एक सरकारी अस्पताल को सुविधाएं मुहैया ना करा पाओगे तो शर्म आनी चाहिए सभी को। आज जाने की कोशिश करेंगे भैया जी, सारे खड़े हो जाओगे एक बार के लिए, बस आपसे पूछूंगा क्योंकि जूते वूते पहन के वहां तक मैं आऊँ या फिर आ जाऊँ जी? अच्छा आ जाऊँ, जाने की कोशिश करते हैं। कई सारे समाज सेवी हैं यहाँ पर, सबसे पूछेंगे, सबका चेहरा आपको बता दूं पहचाना हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं मुद्दों पे किसने किसी पे धरना देते हुए नजर आते हैं सारे। जाने की कोशिश करते हैं, आगे आ जाओ। चलिए बाबा, आपसे पूछते हैं, जो ये आपने भगवा पहन रखा है, लेकिन भगवाधारी आपकी बात नहीं सुन रहे क्या? हाँ, बात नहीं सुन रहे, और ये सुनेंगे लेकिन धीरे धीरे सुनते हैं। चौटाला कान में थोड़ी सी इनके ना मैल वेल आ रहा है। चौटाला ने भी सुनी, हुड्डा ने भी सुनी, खट्टर ने भी सुनी, और नायब सैनी साहब को भी सुनना पड़ेगा। लेकिन सबने अनसुना कर दिया। सुनना पड़ेगा। क्या मुद्दा क्या है, क्या परेशानी क्या है? 22 बार धरना प्रदर्शन किए, 22 बार सुना, 23वीं बार भी सुनना पड़ेगा। फिर ये रेफर मुक्त फरीदाबाद लेके फिर भी बैठना पड़ रहा है, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, ये दस्तूर है। सरकार जो है सरक के चलती है, ठीक है। मैं हर बार कहता हूँ कि मेरे शहर का मौसम गुलाबी है, यहाँ वादे खोखले हैं और विकास किताबी है। विकास किताबी है, अच्छा, ठीक है। ये जो बीके अस्पताल है, ये 1954 में बना, नेहरू के टाइम पे बना, नेहरू जी के समय में, जब आबादी बहुत कम थी। आज आबादी बहुत ज्यादा हो गई। इसमें बिल्डिंग तो बढ़ा दी, कुछ मशीनें भी बढ़ा दी, लेकिन डॉक्टर जो है ना वो बढ़ नहीं पाए, नर्सें बढ़ नहीं पाई, और दवाई पहले 531 आती थी, फिर 2014 में और 17 के बीच में वो 127 हो गई। सतीश चोपड़ा जी ने प्रयास किया, लिखित वो करते रहे। सतीश चोपड़ा जी पे आता हूँ, फिर आऊंगा आपके पास। सतीश जी क्या कहना चाहोगे? आप तो मुफ्त में भागते रहते हो, एक वैन पकड़ रखी है आपने, गरीबों की मदद करते रहते हो, चोट लग जाए तो अपने पैसे फंड देते रहते हो, फिर इसकी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? क्या लग रहा है कि मतलब आपको लग रहा है सुनेंगे लोग, आपकी सुनेंगे? उन्हीं गरीबों को देख के हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो इलाज कराने में असमर्थ होते हैं, इलाज के अभाव में उनकी मौत तक हो जाती है। दूसरा हमारा जो मेन बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज, जिसको बार बार सरकार बोलती है कि फरीदाबाद को हमने एक मेडिकल कॉलेज दे दिया गया, सदन में बड़ी बड़ी बातें, मकड़ियां के जाले लगे पड़े वहाँ पर, खंडर हो रहा है वो। बिल्कुल वही बता रहे हैं, उसमें 50 करोड़ रुपए मेंटेनेंस में खर्च किए गए। मेरे पास आरटीआई है, उस पर जवाब है। अच्छा। उसके तब भी उसके शीशे टूटे हुए हैं। वहाँ पे 550 कर्मचारी हैं जो मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। आज तक किसी की टाका पट्टी नहीं हुई थी। जब हम पीछे धरने में बैठे तो उन्होंने इमरजेंसी शुरू की, टाका पट्टी करना शुरू किया, पर मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा। देखिए 460 बेड का अस्पताल है, और यहाँ पे मरीज जो है डॉक्टरों के अभाव में, इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं, और वहाँ डॉक्टर मुफ्त की तनख्वाह। अरे पेट का इलाज नहीं करवा पा रहे। परसों हमने खबर चलाई थी कि भैया पेट का इलाज भी बीके अस्पताल नहीं करवा पा रहा भाई, सरकारी अस्पताल, और करोड़ों रुपए फूक चुके। हम तक तो सरकार और ठप्पा लगा दिया, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। वही हम बता रहे हैं, इन्होंने 2020 में टेक ओवर किया था। 2025 आने वाला है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज को, पर आईपीडी सर्विस यानी किसी पेशेंट को आज तक एडमिट नहीं किया गया। उसके अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए तो सिर्फ वहाँ के सैलरी पे खर्च हो चुका है। वहाँ के जो स्टाफ है वो उनको कैनोला लगाना तक भूल गए, क्योंकि मरीज को एडमिट नहीं किया जाता तो वो इलाज क्या करेंगे? इलाज नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस अपने आप भूल जाता है इंसान। कर रहे हैं बस वहाँ पर वो, बिल्कुल सिर्फ उसको चमका के रखा हुआ है। उसको हम सफेद आती बोलते, बिल्डिंग भी सफेद है,
और सफेद हाथी बना हुआ हो। और दूसरी बात, हम बीके की बात करते हैं, 2 साल हो गए, आईसीयू बने हुए, 18 बेड का आईसीयू बना रखा है, 38 वेंटिलेटर है यहाँ पे, पर मैन पावर के बाहर से वो अभाव से आईसीयू फंक्शनल नहीं हो पाया। छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं उसके लिए भी आपको बताएं कि यहाँ तो इतनी दुर्दशा थी कि रात को किसी का सिर फट के आ जाता था तो उसको लिख दिया जाता, पहले तो सूचर लेके आओ, इसके लिए पट्टी लेके आओ, तब इसकी ड्रेसिंग होगी। बड़ी बात नहीं करते वो तो, बाकी चीजें तो अलग की बात है। टाँका पट्टी तक यहाँ उपलब्ध नहीं थी, पेट दर्द के इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं थे, 10 रुपए के इंजेक्शन के लिए उसको दिल्ली रेफर कर दिया जाता था, इतनी दुर्दशा थी। ठीक है, हम सबके प्रयास से अधिकारियों ने हमारे साथ सहयोग किया, कुछ तस्वीर बदली, पर वो अपर्याप्त हैं। इसीलिए हम लड़ रहे हैं कि हमारे फरीदाबाद को रेफर मुक्त किया जाए। यहाँ का जो गरीब गुरबा यहाँ इलाज के लिए रेफर मतलब है कि हाँ इलाज मिला, रेफर मत करो तुम कहीं भी, यहाँ करें, दिल्ली ना, फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज में करें ना, जो खाली पड़ा 460 बेड का अस्पताल है, करोड़ों रुपए फूक चुकी है सरकार, जनता की गाड़ी कमाई वहाँ पे फूकी जा रही है और उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा। जो यहाँ पे कमियां हैं, जैसे सुपर स्पेशलिस्ट कैडर नहीं होता, ये इनका ठीक है प्रावधान है कि सिविल अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट कैडर नहीं होता, मेडिकल कॉलेज में तो होता है। अब आपके पास मेडिकल कॉलेज है, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी है वहाँ पे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, पर उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है सरकार, यही हमारा मुद्दा है। ठीक है, क्या कहना चाहोगे संतोष जी? लगातार ये होगा कभी इसका समाधान होगा कि बस यहाँ कैंटीन में लोग 10 रुपए का खाना खाएंगे और चले जाएंगे, बीके अस्पताल का नाम गुणगान करेंगे, बीके अस्पताल में खड़े हैं, बस कहते हैं ना एक साइन बोर्ड बना दिया उन्होंने, लैंडमार्क बना दिया बीके अस्पताल के पास, बस ये लैंडमार्क बन के रह गया है, कुछ और लगता है कि हो पाएगा कुछ? नहीं, बिल्कुल होगा। समाज सेवी पूरे फरीदाबाद के समाज सेवी जाग चुके हैं, धरने पर इसीलिए बैठे हुए हैं, इन्हें फरीदाबाद की चिंता है। और ये तो फरीदाबाद की मांग है, जो 26 लाख से ज्यादा आबादी फरीदाबाद के अंदर है और उसकी मांग हो चुकी है। ये बीके हॉस्पिटल को केवल इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए और लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एमएलआर कटने के लिए रह चुका है ये, लेकिन हम नहीं चाहते और फरीदाबाद नहीं चाहता कि अब किसी का कोई बच्चा एक्सीडेंट में अगर इलाज ना होने की वजह से वो मर जाए, दिल्ली जाते जाते मौतें हो जाती हैं। तो सबकी ये मांग है और उनकी मांग उठाने के लिए समाज सेवी सभी लोग बाबा राम केवल जी, सतीश चोपड़ा जी की अगुवाई में यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। और आने वाले समय में देखो, कल देखना आप, हजारों की तादाद में कल भी इकट्ठे होंगे और ये धरना धीरे धीरे विशाल रूप लेता जाएगा। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहोगे? जब तो विधायक भी बीजेपी के आ गए आपको, फिर भी पहले भी बीजेपी थे, मतलब मंत्री भी रहे, अब तो यहाँ मंत्रालयों का भंडार लग चुका फरीदाबाद में, 3-3 मंत्री हैं बड़े, पलवल में जाएं तो वहाँ भी एक मंत्री, 4 बड़े मंत्री हैं फरीदाबाद, फिर भी हाल ऐसे। ये सारा सरकारों का दिया हुआ है जी, क्योंकि अगर सरकार चाहे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार को क्या नजर नहीं आता कि हमने कितना पैसा वहाँ पे लगा रखा है और कितना पैसा हम तनख्वाह के रूप में दे रहे हैं, कितने लोग यहाँ से रेफर के नाम से दिल्ली को रेफर किए जाते हैं, क्यों नहीं रेफर किया जाता उनको यहाँ पे? कारण ये है कि इनकी मोटी मोटी कमीशनें काफ़ी लोगों की बनी हुई हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाती हैं। हमारा फरीदाबाद अगर देखा जाए तो रेवेन्यू के मामले में जो टैक्स रेवेन्यू आता है वो हरियाणा में दूसरे नंबर पे है, और उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ नहीं, हमारे हाथ खाली हैं। पब्लिक क्यों परेशान हो? पब्लिक के मुद्दे को लेके हम बैठे हुए हैं सारे पे, और हम ये हल करवा के छोड़ेंगे। हल करवा, अच्छा, मुझे लगता है इसका समाधान एक जैसे हो सकता है। यहाँ किसी बड़े कहते हैं अमित शाह जी का, मोदी जी का वहाँ एक दौरा करवा दो, बस समाधान हो जाएगा। यही हो सके और कुछ नहीं हो सकता। इसका है ये काम इस क्षेत्र के जो आधा लखा है और पूरा लखा जो है वहाँ उधर बैठे हैं, तो ये आधा लखा और पूरा लखा 1.5 लाख जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर ये चाहे तो समाधान एक दिन में हो जाएगा। आधा लाख इधर और पूरा लाख उधर है, 1.5 लाख मिल। हम भी समझ गए इशारे कहाँ जा रहे हैं, हम भी समझ गए। हाँ, इशारे कहाँ जा रहे हैं। ये दोनों शहर का राजपथ एक जगह ही है बस। हाँ जी, हाँ जी, राजपथ है वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब चाहे जब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कसम खा रखी है कि हमें तो निजी अस्पताल बढ़ाने, हमें सरकारी 26 क्या जनता को निचोड़ना है, जनता को निचोड़ना, बिल्कुल प्राइवेट मोटे मोटे बिल बन जाने, बिल भरते हैं, अपना जमीन जायदाद बेच के वो बिल भरते हैं। उसके बावजूद ऐसा होता है कि बिल भरने के बाद भी जान भी नहीं बचती। जो व्यक्ति होता है वो मरने के बाद ही बिल देना पड़ता है भाई। बड़ी बात, लाशें उठाने के लिए पैसे नहीं होते। उसके कई बार पत्रकारों को वहां जाके खबर चलानी पड़ती है कि देखिए बिल भुगतान नहीं हो रहा तो लाश नहीं दी जाए। फिर कहते हैं पत्रकार खबर दिखा रहे हैं, फिर पता चला पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज करते हैं कि खबर क्यों दिखाई। जी, 6000 का इंजेक्शन और 21,000 में लगाया जाता है। आप ही की खबर थी। और एक हॉस्पिटल था, अभी भास्कर ने एक स्ट्रिंग किया था जो नेशनल उसमें था कि 32 रुपए की दवाई थी, उस पर MRP 1200 था।
मतलब कितनी बड़ी लूट चल रही है, जनता को किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है। अस्पताल का नाम मत लीजिएगा क्योंकि नहीं, अस्पताल का नाम नहीं ले रहे हम इसके अंदर, हम तो यही बता रहे हैं। एक ये पत्रकारों ने स्टिंग किया। आपने तो कई सारे आरटीआई वाईटीआई फाइलिंग वाइलिंग लगा रखी है, अभी दिखा रहे थे आप, बड़ा लंबा चौड़ा पोथी पत्रा चिट्ठा बना रखा है भाई, सरकार को भेजे हुए। क्या लगता है, आप निकालो जब तक क्या? हाँ भाई निकालिए। हाँ जी बताइए। मैं समाज सेवी सुंदर कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। मैं फरीदाबाद निवासियों को ये बोलना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी के नाम से तुम्हें ठगा जा रहा है और सारे इकट्ठे होके इसका जो गवर्नमेंट है उसका बहिष्कार करें। और यहाँ कोई फायदा नहीं थी, चुनाव हो गया, कोई फायदा नहीं। पहले करना चाहिए था, पहले करते तो फायदा होता। अब तो सरकार बन गई, अब तो मांग करिए। हम मांग करते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूटा जा रहा है उसको स्मार्ट सिटी की तरह ही उसको स्कूल दिए जाएं, उसको हॉस्पिटल दिए जाएं और पूरी सुविधा जो भी है, गंदा पानी ना लगता है। है भाई जी है काम धाम छोड़ छाड़ के धरने पे बैठे हो। भाई साहब ऐसा है, अब जनता को बार बार मजबूर करते हैं, समाज सेवियों को मजबूर करते हैं, इल्जाम ये लगाते हैं कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, अभी कुछ समय पहले 2-1 साल पहले पीएम मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के तहत आयुष्मान कार्ड चले। मैं आपसे और ये जनता से जानना चाहूंगा कितने आयुष्मान कार्ड अब तक इन्होंने रेक्टिफाई करें और किस हॉस्पिटल के अंदर अब तक पूरे फरीदाबाद शहर में आयुष्मान कार्ड चल रहा है। आप मुझे एक हॉस्पिटल बता दीजिए किसमें चल रहा है। अरे आयुष्मान के नाम से तो ऐसे टोपी पहनाई जाती है ना, किसी में नहीं चल रहा। और सबसे बड़ी गलती देखिए, पीएम साहब को बदनाम करने का काम है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहते सरकार तो अच्छी है लेकिन कुछ नुमाइंदों की वजह से सरकार बदनाम है और जो नेता हैं यहाँ के लोकल वो बदनाम करते हैं इस चीज को। ठीक है, अगर वो इसको रेक्टिफाई करें, हॉस्पिटल रेक्टिफाई करके कौन आयुष्मान नहीं कर रहा तो दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन हम लोग निर्भर हैं, जो आम जनता है हमारी वो निर्भर है किस पे? बीके चौक पे। बीके चौक का बंटाधार है। हाँ बंटाधार है, बीके अस्पताल का बंटाधार है। आपका तो ये पोथी पत्र लेके चलते रहे। ये सारी आरटीआई, इसमें कई बार हम शिकायतें डीसी साहब को, स्वास्थ्य मंत्री को, सबको भेज चुके हैं। और आयुष्मान की बात करते हैं तो मैंने आरटीआई लगा के पहले तो आयुष्मान पैनल में जितने नाम है वो लिए और खुद बोर्ड बना के 2-2 बोर्ड सिविल अस्पताल में लगाए ताकि लोगों को ये तो पता चले कि आयुष्मान पैनल में है कौन कौन। मतलब सरकार इतनी उदासीन है, यहाँ के अधिकारी इतने उदासीन है कि आज तक बोर्ड नहीं लगा पाए। कब तक रहोगे धरने पे? अगर नहीं मांग नहीं धरना है, ये अनिश्चितकालीन धरना है। ठंड है गुरुजी, शुक्र जाओगे। मैं कह रहा हूँ ठंड की जब शुरुआत थी टेंट भी नहीं था, अस्पताल बगल में, वो भी ना उठाएगा आपको क्योंकि आप उसी के लिए लगे। रात का दिल्ली वो भी आपको रेफर कर देगा। कोई बात नहीं, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे तो जीने मरने के लिए बैठे हैं। जब फरीदाबाद की आने वाली जो पीढ़ी है उसकी लड़ाई है, उस लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी बचे। देखिए पत्रकार साथी हैं, आप भी जानते हैं कितनी मौतें यहाँ पे इलाज के अभाव में होती है। आप लगातार चलाते भी रहे हैं और जब हम किसी भी चीज को, खबर को बताते हैं तो आप उसको प्रमुखता से चलाते हैं। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह जो मौतों का सिलसिला उसको रोकने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, कभी आपने ये देखा है कि आयुष्मान में जिसका इलाज होता है उसका बैलेंस या बिल कहीं देखा आज तक? ना बैलेंस बताते हैं ना बिल बताते हैं। 50,000 का अगर इलाज कर दिया तो 5 लाख भी कट सकता है, 2.5 लाख कट सकता है। इसीलिए सब गोलमाल है भाई। 300 करोड़ की पेमेंट अटकी हुई है। तो देखिए तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिएगा ये समाज से भी बैठे हैं भैया, आपके लिए, गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए बैठे हैं जो बीके अस्पताल को कहते हैं रेफर मुक्त कर दिया। रेफर मुक्त में सीधा कहते हैं रेफर कर दिया जाता है फरीदाबाद से। ये कहते हैं लोग बाग, सीधा कह रहे हैं कि फरीदाबाद से आगे रेफर दिल्ली की तरफ मत करो। फरीदाबाद में भी दम है, फरीदाबाद के पास पैसा है, फरीदाबाद के पास जमीन है, फरीदाबाद के पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, फरीदाबाद के पास अच्छे मंत्री हैं। अगर हो सके, काम कर सके तो। ये इन सबकी शिकायत है कि भैया आप तो शहर में मंत्री बहुत बन चुके हैं। पूरा लोकसभा की बात करें तो 4 मंत्री हैं, केंद्रीय भी हैं, 3 राज्य के हिसाब से हैं। तो भैया बहुत सारी चीजें ऐसी, अगर अब भी ये हालात नहीं सुधरे तो ठन गोपाल है भैया, गोलमाल रहेगा, शहर बदनाम रहेगा, सरकार बदनाम रहेगी। कितने भी सवाल उठाते रहिए क्योंकि पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, सीएम, मुख्यमंत्री, कहते हैं प्रधानमंत्री, सब बीजेपी के होने के बावजूद भी सेंटर पॉइंट फरीदाबाद का सरकारी अस्पताल अगर अभी भी सही नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। नमस्कार।